Hello student, Namaskar to all of you and welcome back to my YouTube channel Vibrant Physics by Engineer S आनंद। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण क्या होता है। What is the value of electric potential due to an electric dipole? The electric potential due to an electric dipole is determined in different three cases. Your first case is at axial side on position and your second case is at equatorial side on position and your third case is at any point and this is called normal condition or normal cases या general condition। स्टूडेंट अब इसी चीज को हम और भी स्टडी कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन तरीके से डिटरमाइन किए थे। नंबर फर्स्ट, अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन पर। नंबर दो, विषुवत रेखा पर या जिसे हम बोलते थे निरक्षीय स्थिति, है ना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एट इक्वेटोरियल लाइन। एंड तीसरा हमारा था एट एनी साइड ऑन पोजीशन, जिसे हम कहते हैं किसी भी बिंदु पर, और इसे हम सामान्य स्थिति जनरल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी भी डाइपोल के कारण, किसी भी द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। उन तीनों केस को हम बारी बारी से सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने वाले हैं। और इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं, सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं इसके पहले वाले लेक्चर का। तो इसके पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीख चुका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्जेस। सिंगल पॉइंट चार्ज, किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो वैल्यू हुआ करता था, पोटेंशियल का वैल्यू जो हुआ करता था स्टूडेंट, के क्यू अपॉन आर हुआ करता था। स्टूडेंट ये हमारा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वैल्यू है। के का मान क्या होता है स्टूडेंट? के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, इसका आंकिक मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो यदि इसको बोला जाए कि इसको न्यूमेरिकल बनाने में कैसे आपको यूज करना है इस फॉर्मूला को, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू Q बटा R। ठीक है स्टूडेंट। और यहां जो Q है ना, Q जो होता है साइन पे डिपेंड करता है। जो V का जो वैल्यू होता है ये मतलब चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। यदि Q का साइन पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। भी क्या होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव होगा। एवं यदि Q का साइन मतलब चिन्ह निगेटिव है, क्या स्टूडेंट? निगेटिव है, तो भी निगेटिव होगा। ये चीज को समझना है। दैट मीन्स in the section of potential, electric potential, the potential depends on the sign of charges। मतलब कि आवेश के चिन्ह पर विद्युत विभव का मान डिपेंड करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तुरंत। स्टूडेंट देखिए, इन सारे चीज को हमने सीख चुका है ऑलरेडी। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी सीख चुका है। अब हमारी बारी है इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखने की। तो आइए चलिए देखते हैं टॉपिक मेरा क्या है। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, देख लीजिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना। ये टॉपिक आप इसे कह सकते हैं, ये मेरा टॉपिक का नेम है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा चैप्टर है आज का, और इस चैप्टर को हम बारीकी से स्टडी करेंगे। देखिए ध्यान से, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान, किसी विद्युत विभव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, है ना। डाइपोल के कारण विद्युत विभव का वैल्यू क्या होता है, ये चीज को हमें समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको बताया ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केसेस को आप समझे, डाइपोल वाला कंडीशन है ना। तो इसका 3 कंडीशन अपना होता है। फर्स्ट कंडीशन, एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन, जिसे हम कहते हैं एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन, हिंदी में इसे कहते हैं अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा, है ना। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा है एट इक्वाटोरियल लाइन, एट इक्वाटोरियल लाइन, और इसे हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, या इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा पर, या विषुवत रेखीय स्थिति में, है ना। या इसे निरक्षीय स्थिति हम लोग बोलते हैं, हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। और तीसरा हमारा नेक्स्ट में होता है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, या इसे हम कहते हैं जनरल केसेस, जनरल केसेस, या जनरल कंडीशन, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, है ना। तो स्टूडेंट ये केस हमारा बहुत आसान है, और इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट हम डाइपोल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डाइपोल के कॉन्सेप्ट को समझना पसंद करेंगे। देखिए डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको डाइपोल के बारे में बता रहे हैं। डाइपोल एक्चुअल में क्या है, मैंने करवाया हुआ है। डाइपोल सर देखिए, यह एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे 2 चार्ज होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के सेम बट साइन में डिफरेंस होगा, अपोजिट होगा। यदि ये चार्ज माइनस में है तो इतना ही सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज यहां पे प्लस में होता है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस होती है ना, ये 12 होती है, और ये इसका मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल होता है। डाइपोल का मध्य बिंदु इसे हम कहते हैं, और ये हमारा L और ये हमारा L में डिवाइडेड होता है। ये जो O जो पॉइंट है ना, ये इसे हम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल कहते हैं। सपोज कीजिए ये AB एक डाइपोल है, AB एक डाइपोल है जिसमें चार्ज जो है ये -q और +q दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण समान है, और दोनों चार्ज पर आवेश असमान है। ये निगेटिव आवेश है तो ये अपना पॉजिटिव आवेश है, तभी तो ये डाइपोल बनेगा ना, तभी ये आपका क्या बना स्टूडेंट, डाइपोल बना। तो यदि हम डाइपोल की बात करें, डाई का मतलब होता है स्टूडेंट 2 और पोल का मतलब होता है स्टूडेंट ध्रुव, और वैसा सिस्टम, वैसा निकाय जिसमें आपका 2 चार्ज हो
और एक चार्ज के अपोजिट दूसरा चार्ज का साइन हो, दोनों चार्ज का परिमाण बराबर हो। यदि 12 डिस्टेंस पे या कोई ऐसा सेपरेटेड डिस्टेंस पे सेपरेट होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और यदि डाइपोल मोमेंट की बात यदि हम करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यदि बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि हम बात करें, तो इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर होता है स्टूडेंट Q इंटू 12, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, मतलब P की जो डायरेक्शन होती है ना, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब कि निगेटिव टू पॉजिटिव P का डायरेक्शन होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा और ये फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे। तो इन तीन केसेस में, 3 डिफरेंट केसेस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी डाइपोल के कारण डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में क्या होता है? चलिए देखते हैं एक्सियल साइड ऑन पोजीशन में क्या है। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट any point of axial line, है ना, ये मेरा टॉपिक है। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक्सियल साइड ऑन पोजीशन या एक्सियल लाइन या इंड साइड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन में क्या होता है? अब चलिए, इंड का मतलब अंत होता है, अंत कहां पे होता है? एक्सिस पे ही होता है ना। अब देखते हैं यहां पे, इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? हिंदी में आप लिख लीजिए, किसी अक्षीय रेखा पर, किसी अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान, बस इतना ही लिखे ना, शॉर्टकट में लिखें, विद्युत विभव का मान, या किसी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण आप लिख लीजिए, डाइपोल के कारण ही हम निकाल रहे हैं। हिंदी जरूरी नहीं है, आप इंग्लिश से बात बना सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसका हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका डायग्राम एक्चुअल में क्या होगा? यदि हम एक डाइपोल को बनाएं तो यहां पे हमारा निगेटिव चार्ज होगा सर, और यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी हम ये कहेंगे, और ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होगा जिसका नेम मैंने दे दिया 12, तभी इसको हम कहेंगे कि यह एक डाइपोल है। यदि आप इसे पॉजिटिव मान लेंगे, आप इसे पॉजिटिव मान लेंगे तो ये डाइपोल नहीं होगा। यदि आप इसे निगेटिव मान लेंगे, आप इसे भी निगेटिव मान लेंगे तो ये डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल होने के लिए ना एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज निगेटिव होना चाहिए। ये आपका मिड पॉइंट है, तो कहने का मतलब ये L और ये भी आपका L हो जाएगा। इसका नाम ले लेते हैं स्टूडेंट, इसका नाम A और इसका नाम B। डायग्राम मैं जैसे मैं बना रहा हूं ना स्टूडेंट, उसी प्रकार से बनाएंगे। ये नहीं कि पहले Q को लिख देना है, उसके बाद 2 बिंदु देना है, उसके बाद लाइन को ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। अब आइए हम यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, अब आइए यहां पे देखते हैं क्या बात है। यहां पे यहां से हम एक सम डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे P एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये हमारा इंफिनिटी रिफरेंस लेवल है। क्या स्टूडेंट? रिफरेंस लेवल है या रिफरेंस पॉइंट है। इंफिनिटी को जनरली हम रिफरेंस पॉइंट मानते हैं, जहां से किसी भी पॉइंट चार्ज को हम लाते हैं। और यहां पे हमारा स्टूडेंट पॉइंट चार्ज है,
+1 कूलम है। अब आप ये मान लें कि यहां से यहां तक का बीच का जो डिस्टेंस है ना, ओपी के बीच का डिस्टेंस क्या स्टूडेंट, आर है। ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, आर माइनस एल, बिल्कुल होगा स्टूडेंट, आर माइनस एल। यदि हम यहां से मेजरमेंट करें तो इसका डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, आर प्लस एल, आर प्लस एल। इस तरीके से इसका ये सेपरेटेड डिस्टेंस हो गया। और मैं इन सारे डिस्टेंसेस को मैं लिख लूं यहां पे बाय द डायग्राम, लिख लीजिए यहां पे बाय द डायग्राम। डायग्राम के द्वारा हमने क्या डिटरमाइन किया है, डायग्राम के द्वारा देख लीजिए, ए बी एक स्टूडेंट, ए बी एक द्विध्रुव है, तो ए बी एक डाइपोल है, डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, द्विध्रुव होता है ना। और देख लीजिए ओ क्या है स्टूडेंट, डाइपोल का मिड पॉइंट है, इसे बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, है ना, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल का मध्य बिंदु है ना। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ओपी के बीच का डिस्टेंस क्या स्टूडेंट, ओपी के बीच का डिस्टेंस हमारा आर है। और देखते हैं, चलिए देखिए, ए पी के बीच का डिस्टेंस क्या स्टूडेंट, ए पी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डायग्राम को देखिए, आर प्लस एल है ना, आर प्लस एल है। अब इसी तरीके से हम इसका ये देख लेते हैं, देखिए यहां पे बीपी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो बीपी के बीच का जो डिस्टेंस है ये आर माइनस एल है ना। इन सारे चीज को मुझे यहां पे लिख लेना है। अब इसके बाद क्या करना, बैठ जाओ, बैठना है, बैठो। और अब इन सारे चीज को हमें क्या करना है, ये डायग्राम को आप सिस्टमैटिक तरीके से बनाएंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट, एक चीज हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। वो चीज देखिए क्या है, बाय द डायग्राम। अब डायग्राम से हमें क्या करना है, देख लीजिए, बाय द डायग्राम। लिखना किसी को नहीं है, जब मैं बता दूंगा तो आपको लिखना है। सबसे पहले इस P वाले पॉइंट पे, इस A वाले पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। मतलब यहां से 1 कूलम चार्ज को इस बिंदु तक लाने में कुल किया गया कार्य ही पोटेंशियल होगा, इसके कारण जो इस पर आपका पोटेंशियल लगेगा। कहने का मतलब है, तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए, मैं फिर से देखिए, मैं बोलता हूं, P पॉइंट पे चार्ज +1 कूलम और A पॉइंट पे चार्ज -2 कूलम। तो अब देखिए, P पॉइंट पे जो चार्ज है +1 कूलम, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे ही ना हम पोटेंशियल कहेंगे। और ये चार्ज जो अपना हुआ ये -q चार्ज है, ये हमारा यूनिट चार्ज है। अब इस पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, इस पोटेंशियल को कहां से लाना है, P से लाना है, कहां से तक लाना है, A तक लाना है। तो क्या इसे हम VPA बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं स्टूडेंट, है ना। और उसी प्रकार से इस वाले चार्ज को फिर उठा कर लाना है, यहां पे लाना है, B वाले बिंदु तक लाना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से उठाना है, फिर यहां तक लाना है। इसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसे हम VPA बोल सकते हैं। दिस इज सॉरी VPB इसे बोलेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, VPB हो गया। क्लियर। अब ये दोनों दो पोटेंशियल है। अब इस सारी चीज को लिखते हैं। ये जो पोटेंशियल हुआ ये माइनस चार्ज के कारण हुआ, है ना, और ये जो अपना हुआ ये प्लस वाला हुआ। कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, गिरेगा तुम ठीक से जाओ। सॉरी फैन चला दो, फैन चला दो। देखो ध्यान से, यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, हमें गिरियो मत, चलो ठीक, चलो ठीक। चलिए देखते हैं यहां पे क्या बात है। देखिए, यदि हम यहां पे मान लें VPA, ये मेरा VPA क्या होगा, हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में, मैटर नहीं करता लैंग्वेज। साइंस में लैंग्वेज मैटर नहीं करता, लैंग्वेज एक जरिया है साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने का। सो डोंट माइंड द लैंग्वेज, किस लैंग्वेज पे मैं आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और लैंग्वेज जो मेरा है इजिली इसे अंडरस्टैंडिंग वाला लैंग्वेज है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। कि कोई वास्ट लैंग्वेज है नहीं मेरा, बिल्कुल आसान सा लैंग्वेज है। इसे हम क्या बोलेंगे, VPA। तो VPA मतलब क्या हुआ, हिंदी में लिख लेंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। P पॉइंट पर A के कारण विद्युत विभव का मान, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एट
P ड्यू टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू A, है ना। और इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, VPA क्या हो जाएगा, K Q, है ना, इसके कारण निकाल रहे ना, माइनस में Q हो जाएगा। Q यहाँ पे माइनस में है क्योंकि मैंने बोला था पोटेंशियल में साइन चार्ज के साइन पे विचार करते हैं, चार्ज के साइन को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। तो VPA बराबर -KQ/R होता है। तो R का मान क्या हो गया, देखिए इसके लिए R का मान, AP का मान देखिए, AP का मान कहाँ गया सर, AP का मान ये है ना, तो R+L हो जाएगा, है ना, R+L हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार होता है, सभी बच्चे अंग्रेजी इतना जानते हैं। VPB, ये VPB क्या है, ये VPB क्या है, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, मतलब कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, B पॉइंट चार्ज के कारण P पर विद्युत विभव का मान, है ना। तो इसे हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, VPB इज इक्वल टू, देख लीजिएगा आप अच्छे से, VPB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ, देखिए चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो Q को पॉजिटिव हमें लेना है ना। और R का मान इसके लिए क्या हो गया, VP का मान कितना है, देख लीजिए R-L हो गया, इक्वेशन नंबर 2। और आपको तो मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉलो करता है, ओबे करता है किसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है ना, तो इसको डायरेक्ट सिंपल लॉ, मतलब कि सिंपली रूप में इसे जोड़ देंगे, मतलब जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा के सामान्य नियमों के अंतर्गत इसको हम जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं। दोनों का वैल्यू मेरा निकल चुका है और ये दोनों का मान आप जोड़िए यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। नाउ टोटल पोटेंशियल, अब कुल पोटेंशियल का वैल्यू हमको निकालना है। कुल का मतलब टोटल का मतलब नेट, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, एडिशन करना है, ऐड करना है। अब कैसे जोड़ेंगे, V बराबर VPA प्लस VPB, दोनों को जोड़ देना है। अब ये हमारा V नेट निकल जाएगा, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, VPA देख लीजिए वहां से, -KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R+L, और प्लस यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए, KQ प्लस में है ना, देख लीजिए नीचे वाला VPB प्लस में है, R-L। अब कोई ये नहीं बोलेगा बिना देखे कि सर ये माइनस में ये प्लस में कटेगा, भैया कभी नहीं कटने वाला, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों समान कहाँ है जो कटेगा, दोनों इक्वल रहता तब नहीं कटता। अब देखिए इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, KQ इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में भी माइनस, KQ अपॉन R-L, और माइनस में KQ अपॉन R+L लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात अपन को नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए V का वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, KQ को बाहर निकाल लीजिए, KQ दोनों में कॉमन है ना ये पद, KQ को बाहर निकाल लीजिए, फिर क्या हो जाएगा टर्म 1/R-L और घटाओ 1/R+L हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस चीज को हम मिटा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस चीज को मिटाते हैं। और मिटाने के उपरांत हमें क्या करना है देख लीजिए, अब आगे बढ़ जाना है, कैलकुलेशन को हमें करना है। V KQ को आप रहने दीजिए, बिल्कुल सर KQ आपका रहेंगे। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम यहाँ से हम लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, R-L इंटू R+L, है ना, R-L इंटू R+L। स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि नॉर्मल फ्रैक्शन का जो होता है ना, सम एंड सबट्रैक्शन, मतलब भिन्न का घटाव से इसे हमें काम कर लेना। भिन्न का घटाव सभी बच्चे जानते हैं, है ना। तो ये R-L डिवाइड कीजिए, 1 बचेगा तो 1 बचेगा, तो इतना इंटू 1 R+L हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है, फिर क्या हो जाएगा R-L हो जाएगा, है ना, इस तरीके से करना है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V इज इक्वल टू KQ, देख लीजिए
आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, आपको ये चीज जरूर पता होगा, ए देख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बढ़िया से, ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, के क्यू हमारा हो जाएगा और ये आर और आर मेरा कटेगा, क्या यहाँ पे होगा स्टूडेंट, एल प्लस एल 2l हो जाएगा और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरीके से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू क्यू गुना 2l। क्या आपको पता है Q गुना 2l को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर। तो यहाँ पे लिखना है हमें Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये मेरा मेन फॉर्मूला प्रूव होता है स्टूडेंट। बट क्या होगा यदि मेरा डाइपोल बहुत छोटा है ना, इसको हम रेड पेन से मार्क कर रहे हैं, देख लीजिएगा रेड पेन से इसको मिलकर, व्हाट विल हैपन इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्टर। यदि डाइपोल बहुत छोटा है, यदि डाइपोल बहुत छोटा है, यदि डाइपोल बहुत छोटा है तो हमें क्या करना है, डाइपोल बहुत ही छोटा है तो हमें एक काम करना है, डाइपोल बहुत छोटा है, कहा डायग्राम तो मैंने मिटा दिया, डाइपोल यदि छोटा है तो L ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस चीज को L टेंड्स टू 0 कर देना है और इसका मतलब हुआ L 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो V बराबर L 0, Kp अपॉन L 0 का मान आर स्क्वायर माइनस 0, तो इतना हो जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा प्रूफ होता है। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, V इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू P बटा आर स्क्वायर, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, क्लियर। यदि आपको इसका एक फॉर्मूला और लिखना है इस तरीके से, V इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट। इस प्रकार से हमारी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है ना तो आप इससे स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख लें। और जिन किसी भी महान स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम किसी भी जगह पे, किसी भी टर्म में, किसी भी कॉन्सेप्ट में इसमें है, तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, आप हमसे प्रॉब्लम करेंगे, एंड श्योर आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को। देखिए फिजिक्स बहुत आसान है, इतना आसान है ना, पता है बहुत प्रॉब्लम मुझे भी होती थी फिजिक्स को सीखने में, लेकिन कंटिन्यू मैं रहा, अपना काम पूरा मैंने करते रहा और फिजिक्स बहुत आसान हो गया। आप भी एकदम मेहनत कीजिए, ऐसा कि प्रैक्टिस ऐसा कीजिए, मेहनत ऐसा कीजिए कि आप थके ही नहीं। यदि आप थक भी जाए तो कभी रुके नहीं, और यदि जिस दिन आप रुक जाइएगा उस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, और जिस दिन आप थक करके भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब आपको पूरा फिजिक्स समझ में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कभी डिफिकल्ट नहीं होता स्टूडेंट। यू विल डू एवरीथिंग, आप सब कुछ करोगे, आप में सिर्फ वो पोटेंसी दिखाने की आवश्यकता है कि आपके अंदर क्या पोटेंसी है, उसको मुझे आईना दिखाने की आवश्यकता है। आप देखो कि आपके अंदर कितना पोटेंसी है, कितना क्षमता है, आप अपनी क्षमता को देखो और आप लोग ही सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी लेस मात्रा का यदि प्रॉब्लम है तो आप हमसे बेझिझक क्वेश्चन करें एंड फ्रैंकली वे में सवाल करें, मैं आपको सोल्व करूंगा। अब देखिए मेरा केस 2 आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल लाइन, या इसे हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ये बहुत ही छोटा है स्टूडेंट। वैसे तो पूरा सब कुछ छोटा ही इसमें है, ज्यादा कुछ ये फास्ट वाला चैप्टर है नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ऑल्सो। इसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। मतलब कि किसी द्विध्रुव के कारण, इसको हिंदी में जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, किसी द्विध्रुव के कारण विषुवत रेखा पर या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है। इक्वाटोरियल लाइन की यदि मैं बात करूं ना, तो इक्वाटोरियल लाइन देखिए क्या होता है। यदि ये अपना डाइपोल है, मैं पहले बता रहा हूं इक्वाटोरियल लाइन क्या होता है, इस चीज को पहले समझेंगे। इक्वाटोरियल लाइन इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं स्टूडेंट? विषुवत रेखा। इक्वाटोरियल लाइन का मतलब होता है विषुवत रेखा। क्या होता है स्टूडेंट? विषुवत रेखा। इक्वाटोरियल इज मेड बाय द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वाटोरियल, है ना। तो अर्थ का मतलब यहाँ पे डाइपोल आपको समझना है, विषुवत रेखा मतलब इक्वाटोरियल लाइन। सपोज दैट ये अपना अर्थ है जिसको कि डाइपोल मैंने मान लिया स्टूडेंट। इस तरीके से मानो ये डाइपोल है, अर्थ यहाँ पे घर तो अर्थ तो होना नहीं है, ये माइनस क्यू, ये अपना प्लस क्यू। इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट क्या होगा? 12 होगा, या कोई बुक में 2a भी लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये तो 12 है और ये तो 2a है, तो सर आप 2 क्यों लिखते हैं? आप l या केवल a लिखिए ना, क्या दिक्कत है? यदि हम l लिखेंगे उसमें भी सही होगा। यदि ये पूरा l होगा तो ये वाला l/2 और ये वाला l/2 होगा, और यदि ये हमारा 12 है तो हमारा ये l और ये हमारा l होगा। स्टूडेंट समझने की केवल उल्टा फेर है, सीधा है, सीधा समझिए या फिर उल्टा समझिए, ठीक है ना। और इसके ऊपर का जो मिड वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्वाटोरियल पॉइंट। इसे बोलते हैं हम लोग इक्वाटोरियल पॉइंट, विषुवत बिंदु, बीच वाले बिंदु। मतलब द्विध्रुव के ऊपर का बिंदु, एकदम बीचों बीच जो इसके मिड पॉइंट पर आकर के मिलता हो, वो बिंदु जहां से लाइन आके मिलता हो, वो लाइन तो इक्वाटोरियल लाइन, ये वाला इक्वाटोरियल लाइन होगा। ये लाइन पूरा इक्वाटोरियल लाइन, ये लाइन ही पूरा आपका इक्वाटोरियल लाइन, इसको समझना है। ये लाइन आपका विषुवत रेखा, मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर आकर गिरने वाली लंब को हम विषुवत रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिटरमाइन करना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या मामला है इसमें, है ना। चलिए सबसे पहले मेरे को डाइपोलिक बनाना है। ये मेरा डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस 12 है ना, बिल्कुल है। ये हमारा O है, ये हमारा N, ये हमारा L। इसके मिड वाला पॉइंट पे इस तरीके से टेढ़ा बन गया ना, टेढ़ा नहीं हो रहा है। इसका मिड वाला पॉइंट सपोज कीजिए ये वाला है, इस पे पॉइंट P है इसका नेम, इसको आप यहां से मिला दीजिए। ऐसा ही तो मैंने बताया था, इस तरीके से आपको मिलाना है। ये एंगल स्टूडेंट थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी स्टूडेंट थीटा हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना। O से लेके P तक के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? R मान लिया। यहाँ पे लिख लो OP बराबर R। इस सारे चीज को मैंने माना कि OP बराबर R, है ना। AB एक डाइपोल है, AB क्या है? एक स्टूडेंट डाइपोल है। तो AB जो एक डाइपोल है, इसे बोलेंगे AB इज अ डाइपोल, और इसका लेंथ क्या स्टूडेंट? 12 है ना। इस तरीके से O क्या है? मिड पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है। ये माइनस क्यू चार्ज है,
ये प्लस क्यू चार्ज है। अब आप देखिए इसके कारण यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज सेपरेट है, मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका पॉइंट पी पे है। अब पॉइंट पी पे जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को हमें ले जाना है पॉइंट ए पे, और जो वर्क डन जो होगा इसको लेकर जाना है यहाँ पे। जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, V1 बोल लिए। जो वर्क डन हुआ वही तो पोटेंशियल हुआ ना, ये V1 हो गया। और इस चार्ज को लाना है यहाँ पे, जो वर्क डन होगा उसे मैं V2 मान लूंगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, Vp को ले जाना है ए पे, तो इसे बोल सकते हैं VPA, PA, या आप बोल सकते हैं VPA, P को जाना है ए, 0.1 कूलम्ब चार्ज को जाना, सॉरी पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज को जाना है पॉइंट P से लेकर के ए तक, तो VPA। और इसको क्या बोल देंगे आप, P को जाना है B तक, तो VP। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, आपका नोमेनक्लेचर जैसे भी करना सब कुछ सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप लिख लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, सब ज्यादा कुछ लिखना नहीं है अपने को, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसमें आपका V2 हुआ, इसमें आपका V1, ठीक है। स्टूडेंट ये डिस्टेंस L है, AO बराबर OB बराबर L है ना, L है ना। अब देख लीजिए स्टूडेंट, AP बराबर BP बराबर क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से ये L ये R 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कर्ण हो गया जिसको हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या इसका वैल्यू L² प्लस R² नहीं होगा? क्या जितना ये होगा उतना ही ये होगा? देख लीजिए बढ़िया से, L² प्लस R² का अंडर रूट है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से। ऐसे होता है ना पाइथागोरस का प्रमेय, यदि ये हमारा L है, ये हमारा R है, तो पाइथागोरस का प्रमेय ये होता है ना, ये हाइपोटेनस का मान क्या हो जाता है, बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, L² जोड़ R², ये हमारा वैल्यू है इस तरीके से। स्टूडेंट अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा L² प्लस R², ये पूरा वैल्यू आपको याद है। अब चलिए सबसे पहले बाई डायग्राम कर लेते हैं। बाई डायग्राम चित्र से क्या होता है स्टूडेंट, पहले V1 को निकाल लो। V1 क्या हो जाएगा देख लीजिए, माइनस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा आपका पोटेंशियल अपॉन R। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए R का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L² जोड़ R², इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से देखिएगा, है ना। V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, KQ अपॉन R का वैल्यू क्या हो गया, इसके लिए R का वैल्यू क्या हो गया, L² जोड़ R² का अंडर रूट, L² जोड़ R² अंडर रूट, है ना। ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कुल निकालना है, कुल पोटेंशियल हमको निकालना है P वाले पॉइंट पे, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना कुल निकलेगा। अब टोटल पोटेंशियल निकाल लीजिए। अब कुल विभव का मान, क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए, V बराबर V1 प्लस V2। अब दोनों को सिंपली रूप में आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो देख लीजिए V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू माइनस KQ अपॉन अंडर रूट L² प्लस R² है ना, और प्लस V2 का वैल्यू क्या है, प्लस में है ना, तो KQ अपॉन अंडर रूट L² प्लस R²। आप देख लीजिए नीचे जो हर है ना, हर भी दोनों का सेम, दोनों का हर भी सेम है और दोनों का अंश भी सेम है, दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम बट साइन अपोजिट, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। दैट मींस V इक्वाटोरियल लाइन पे क्या हो गया, 0। इसका मतलब हुआ द पोटेंशियल, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। या ऐसे भी बोल सकते हैं द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये सब सवाल अपना ऑब्जेक्टिव में कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे
किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विषुवत रेखा पर कुल विद्युत विभव का मान शून्य होता है। एक बार मैं और बोल रहा हूं, किसी द्विध्रुव के कारण विषुवत रेखा पर, कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। दैट मीन्स द पोटेंशियल due to an electric dipole at equatorial line is 0, मतलब शून्य होता है। इस तरीके से स्टूडेंट यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे सवाल करेंगे एंड मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर ही होगा, लेकिन यदि कुछ बचा कुचा यदि कुछ प्रॉब्लम है then I hope you will ask me frankly. Don't try to hesitate, otherwise you will have a lot of problem and the problem can never be solved. Okay student, thank you.